एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों 100% श्योर जो आपको हमने हिंदी का पेपर बताया था पूरा का पूरा हिस्सा है आपका। देखिए, जिस किसी बच्चे ने भी हिंदी के पेपर की पीडीएफ ली थी, ठीक है, पीडीएफ ली थी, उसने 100% श्योर टॉप किया है। ठीक है, अब आप समाजिक विज्ञान के पेपर में भी धोखा मत खाइए, क्योंकि आप सभी को वही प्रश्न पत्र यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। चलिए, तो वीडियो को हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखिए कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर है चना। दूसरा है देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है, चेन्नई। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, 20 करोड़। सिन्हली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो इसका आंसर है आपका 1956 में। ठीक है, चलिए, तो इतने प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद में छठा प्रश्न कि पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है, 3/4। ठीक है, फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही ट्रेड कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका वैश्वीकरण। ठीक है, दूसरा है कपास डेडेस का पहला प्रतीक थी, इसका आंसर है आपके दूसरे का नए युग। ठीक है, तीसरा डेडेस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है, इसका आंसर है आपका तीसरे का जातिवाद। चलिए, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। देखिए, इसके बाद में है चौथा कि भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का डेडेस घोषित किया, तो चौथे का आंसर है आपका संघ। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका संघ। और पांचवा बेल्जियम डेडेस का एक छोटा सा देश है, तो इसमें आपका आएगा पांचवे में यूरोप। ठीक है, छठा है डेडेस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो आपका छठे का आंसर आएगा तृतीयक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, आप अच्छे से कंप्लीट करें इन प्रश्न के 100। ठीक है, बढ़ते हम जोड़ी की ओर। तो देखिए, पहले आपकी जोड़ी है कांडला। कांडला की जोड़ी आपकी रहेगी गुजरात। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। इटली का मंत्री प्रमुख, इसकी जोड़ी है ये काउर। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। तीसरी है रोलेट एक्ट, ये है आपका 1919। चौथा है वैध सरकार। वैध सरकार है आपका कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई। ठीक है, ये आपकी चौथी जोड़ी। और पांचवा है दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, इसका आपका आंसर है क्या गठबंधन। और छठा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश, ये आपकी विदेशी निवेश। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। फिर एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए, पहला है कि जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं, वो आपके आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, आधारभूत उद्योग। ठीक है, दूसरा यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है, तो वो है आपका वायु परिवहन। कौन सा है, वायु परिवहन। और तीसरा है जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया था, तो उन्होंने किया था 1912। क्या आएगा इसमें, 1912। चलिए, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1912।
भारत। तीसरे का ये आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इन प्रश्न के आंसर का। इसके बाद में चौथा प्रश्न, बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका तृतीयक। ठीक है, यहाँ पर मैं चौथे का आंसर लिख देती हूँ, तृतीयक। ठीक है, पांचवा, लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों से बेहतर क्यों माना जाता है? देखिए, पांचवा का आंसर ये रहा आपका, क्योंकि यह नागरिकों, ठीक है, नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित, ठीक है, प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं बोल देती हूँ, क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। और छठा है, किस क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीय क्षेत्र इसमें आएगा आपका, तृतीयक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। चलिए तो देखिए, पहला है, साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे, ये आपके असत्य हैं। ठीक है, दूसरा है, कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है, सत्य है। तीसरा है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा, ठीक है, दबदबा था, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में चौथा प्रश्न, शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, तो आपका चौथा भी यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर है पांचवा प्रश्न। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, वहाँ राष्ट्र जो सभी धर्मों का समान महत्व देता है, का से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से है, सत्य है। छठा, विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक ही होता है, ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए, आपका जो पेपर है वो 10 दिसंबर के दिन है। 9 दिसंबर के दिन आपको समाज विज्ञान के जो पेपर इस वीडियो के ऊपर डलेंगे, ठीक है, वीडियो, तो आपको उन वीडियो को देखना नहीं भूलना है, क्योंकि उनमें आपको सब कुछ A to Z, ठीक है, पेपर के लिए मिल जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ आप समझ सकते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमने कक्षा 10वीं के 6 मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट के तैयार किए हैं, विथ सॉल्यूशन और विथ PDF। ठीक है, विथ PDF हमने इनकी तैयार कर ली है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस पेपर की भी आप यदि PDF लेना चाहते हैं तो आपको PDF भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं आप उन पर कांटेक्ट करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम बताइए। ठीक है, जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर, गन्ना नगद दाम की फसलें है, क्यों, विनिर्माण क्या है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में वस्त्र उद्योग तथा लोहा इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, टाइम कम है। ठीक है, पढ़ के यहाँ पर आपको बताने का टाइम इतना नहीं बचा है कि मैं आपको यहाँ पर प्रश्न पढ़ के बता देती हूँ, तो आप सभी स्क्रीनशॉट